अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से, नागहानी आफ़ात से, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबके दस्तरख़्वान अल्लाह मियाँ भरे रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटन का पुलाव। ये 1 किलो मटन था, इसको मैंने धो के रख दिया। और ये मसाले देखें, सारे खड़े साबुत मसाले इसमें जाते हैं। 2 चम्मच धनिया है साबुत, 1 चम्मच ये काली मिर्च है, लौंग है, 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 चम्मच ज़ीरा है, 4 ये बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं, 3-4 स्टिक दालचीनी की है और 2 चम्मच सौंफ के हैं। ये डाल दिए। और ये प्याज भी इसमें साबुत डाल रही हूँ मैं, इसका छिलका भी नहीं उतारा मैंने। और लहसुन भी साबुत जाएंगे, 3 लहसुन थे, और ये साबुत अदरक। और नमक डाल दूँ इसमें। फिर पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। और इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। ये मटन है, जल्दी गल जाता है, तो उस लिहाज से आपने यखनी रखनी है। बस इतना काफ़ी है। और एक ये चिकन क्यूब है जो मैं अभी डाल रही हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही इतना मज़े का माशाल्लाह बन जाता है, तो ये भी मैंने डाल दी। और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। सब आएंगे अभी, बस फिर पुलाव खाएंगे। नमाज़ पढ़ के आदमी आते हैं तो फिर अच्छा खाना हो तो फिर सब शौक़ से खाना खाते हैं। अब मैं कुकर बंद कर देती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। आप देखिए, मैंने कुकर खोला है तो गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है, बिल्कुल ही सॉफ़्ट हो गया है। अब ये जो प्याज मैंने डाले थे, इनको अच्छी तरह दबा के, ताकि इसका सारा जो जूस है, इसका प्याज का रस है, वो निकल जाए। प्याज और लहसुन ये निकाल लेंगे, क्योंकि सारा इसका फ्लेवर यखनी में आ गया है। और लहसुन को भी इसको मैं दबा के दोबारा फिर मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन के फ़ायदे बहुत हैं और ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है पुलाव में लहसुन से। तो अब ये बस हमारा हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ देगची रखूँगी और उसमें पहले प्याज फ्राई करूँगी, फिर क्या करेंगे वो आप आगे आगे देखते रहेंगे। बस ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। अब आगे जो प्रोसेस करना है वो अभी आपको हम दिखाते हैं। अब देखें, ये मैंने गोश्त निकाल लिया है। ये गोश्त मैंने निकाल लिया है और इसकी यखनी सारी इस डोंगे में है। और मैंने ताज़ा ये इसमें कूटा है लहसुन अदरक। सही नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? इसको मैंने कूट लिया है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ताज़ा लहसुन अदरक जाए ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें मैंने फ्राई प्याज डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये गोश्त, बिस्मिल्लाह करके। और ये जाएगा कुटा हुआ लहसुन अदरक। ये आधा टुकड़ा बस लहसुन का था और आधा ही टुकड़ा लहसुन की, समझे 4-5 कलियां थी, और 1 टुकड़ा उसका था अदरक का। और ये टमाटर डाल दिए मैंने, 2 टमाटर थे। अब इन सबको हमने अच्छी तरह भूनना है। अभी बना भी नहीं है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस दिल चाह रहा है अभी मिल जाए और हम खा लें। और ये इसमें जाएंगी हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल फीका पुलाव खाना पसंद नहीं करते। उनको ज़रा सा मिर्च मसाले चाहिए होते हैं। बाज़ लोग बिल्कुल भी नहीं डालते मिर्चें, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डालती हूँ। और ये मैंने ऐसे ज़रा साबुत और कुछ कुटा मसाला ऐसे बना लिए, ज़्यादा इसको नहीं पीसा। इसमें है ज़ीरा है,
सौंफ है, जावित्री है और लौंग है। इससे इसकी खुशबू में और इजाफ़ा हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, मज़ेदार लग रहा है। अगर ये हम अभी ऐसे रोटी से भी खाएं तो भी बहुत मज़े का लगने वाला है ये। नमक तो पहले भी डाला था। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी यखनी, बिस्मिल्लाह करके। पानी डालने की और ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 1 किलो हमारे चावल हैं। बस ये इसमें पकेगा, टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो आप इसमें इस स्टेज पे आके ना इसमें नमक आप चख लें। अगर ज़रूरत है नमक की तो आप नमक और डालें, वरना इसी तरह सही रहेगा। अब बस ये पकता है तो फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। आप देखें ये पक रहा है और मैंने चावल भिगो दिए थे, इसका पानी निकाल दिया है। 1 किलो चावल थे, फूल गए, ज़्यादा हो गए माशाल्लाह। अब ये मैंने इसमें डाल दिए। खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है पुलाव की। आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बस पानी काफ़ी है, पहले से मैंने भिगो दिए थे तो ये इंशाल्लाह जल्दी पक जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें चावलों को। बहुत हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना चाहिए क्योंकि टूट जाते हैं चावल। बस अभी ज़रा पक जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। आप देखेंगे बस थोड़ा बहुत मामूली सा इसमें पानी है। अब मैं इसको रख दूँगी दम पे। देखें कितने अच्छे माशाल्लाह एक एक चावल अलग अलग है। ये दम पे आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा यखनी पुलाव तैयार हो गया है। देखें कितना मज़ेदार गरम गरम धुएँ निकल रहे हैं। ऊपर से मैंने फ्राई की हुई प्याज डाल दी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपी आप तक पहुंच पाएँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।